नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को देखेंगे। इससे पहले भी दोस्तों हमने इस पे 2 वीडियो बनाई गई हैं। आज ये इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है धारा 198। बीएनएस की धारा 198 क्या कहती है? लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, यानी लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि यानी कानून की अवज्ञा करता है। सो पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। ठीक है, तो इसमें बोला गया है दोस्तों, ऐसा कोई भी लोक सेवक जो विधि द्वारा यानी कानून द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता और उनकी अवज्ञा करता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षति कारित होती है, तो इसे कहेंगे दोस्तों लोक सेवक जो है किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश मिला और यदि वह इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो इसे कहेंगे कि वह पुलिस अधिकारी विधि की अवज्ञा कर रहा है। ठीक है, इसमें दोस्तों सजा का प्रावधान है। इसमें दोस्तों सजा है सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट विधि की अवज्ञा करता है तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 202। बीएनएस की धारा 202 में बताया गया है लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। ठीक है, यानी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड। तो इसमें बताया गया है बीएनएस की जो धारा 202 है वह यह बताती है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए यानी पब्लिक सर्वेंट होते हुए जो कि वैध रूप से आबद्ध है यानी कि लीगली बाउंड है कि वह व्यापार में न लगे और न ही व्यापार को करे, यदि वह व्यापार करता है तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से व्यापार करता है वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 204। बीएनएस की धारा 204 में लोक सेवक का प्रतिरूपण के संबंध में बात की गई है, यानी पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें बोला गया है जो कोई भी किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का बहाना बनाता है, यानी कि वह उस लोक सेवक के पद पे नहीं है परंतु वह अपने आप को ऐसा बता रहा है कि वह लोक सेवक के पद पे है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को यह दर्शाए कि वह कोई पुलिस अधिकारी है तो इसे कहेंगे कि वह लोक सेवक का प्रतिरूपण करना है, यानी उसे पर्सोनेट कर रहा है। तो इस संबंध में जो कोई भी ऐसा करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी लेकिन जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी इस तरह से करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, दोनों में से किसी भांति के कारावास से मतलब होता है या तो कठोर कारावास या सादा कारावास, यानी रिगरस या सिंपल। ठीक है, तो वैसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो है 6 माह से कम की नहीं होगी लेकिन जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 221। बीएनएस की धारा 221 में बताया गया है लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, यानी ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। तो जो कोई लोक सेवक के जो भी पब्लिक सर्वेंट है जो लोक सेवक है इसके लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालता है
तो इस प्रकार के व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास यानी 3 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, धारा 246 बीएनएस की धारा 246 में बताया गया है बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना यानी डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। तो इसमें बोला गया है जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा रहा है उसके आशय से न्यायालय में इस प्रकार का कोई दावा करता है जो कि वह जानता है कि वह मिथ्या है, वह झूठ है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। तो बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, तो इस प्रकार के व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष यानी 2 साल तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना यानी फाइन भी देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 249 धारा 249 में बताया गया है अपराधी को संश्रय देना यानी हार्बरिंग ऑफेंडर। ठीक है। इसमें बोला गया है जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी प्रकार का अपराध किया है और वह अपराधी है और उसे विधिक दंड यानी कानूनी दंड से बचाने के लिए आशय देता है, उसे हार्बर करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को यदि वह अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। तो यदि वह अपराध जो है मृत्यु दंड से दंडनीय है, यदि वह अपराध जो है मृत्यु दंड से दंडनीय है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा यानी उसे फाइन भी देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी में दूसरा पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। तो यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो यदि वह अपराध जो है 1 वर्ष तक न कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो और वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी, यह जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 254 बीएनएस की धारा 254 में बताया गया है लुटेरे या डाकुओं को संश्रय, दोस्तों ये संश्रय होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, संश्रय देने के लिए शास्ति। तो लुटेरे या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति यानी पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डेकॉइट्स। तो इसमें बोला क्या है जो कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति को जो कि किसी लूट में या किसी डकैती में शामिल हो रहा है या करने वाला है या करके आया है या उसने कर दिया है और उसको विधिक दंड से बचाने के लिए उसको संश्रय देता है, उसको हार्बर करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष यानी 7 साल तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 269 बीएनएस की धारा 269 में बताया गया है जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता। ठीक है। यानी फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल बॉन्ड और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। तो इसमें बताया गया है जो कोई किसी अपराध से आरोपित किए जाने पे जमानत पत्र या
बंद पत्र पर छोड़ दिया जाता है। जमानत या बंद पत्र के निबंधनों के अनुसार जो है, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसमें पर्याप्त कारणों के बिना उपस्थित होने में असफल रहता है, तो वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को किसी भांति के कारावास से यानी कठोर या सादा कारावास से जो कि 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 294 बीएनएस की धारा 294 में अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि के संबंध में बात की गई है, यानी सेल ऑफ ऑब्ससीन बुक्स ईटीसी। तो इसमें बोला गया है जो कोई किसी भी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, किसी भी प्रकार का कोई कागज है या इस प्रकार का कोई रेखा चित्र है या किसी भी अन्य प्रकार की अश्लील वस्तु है, इसका विक्रय करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को प्रथम दोष सिद्धि यानी फर्स्ट कन्विक्शन पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को फर्स्ट दोष सिद्धि यानी फर्स्ट कन्विक्शन पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसी में दोस्तों दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट है द्वितीय या पश्चातवर्ती। दोस्तों यहाँ पे दोष सिद्धि होगा, दोष सिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, यानी सेकंड कन्विक्शन पर द्वितीय दोष सिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 295 बीएनएस की धारा 295 में शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि के संबंध में बात की गई है, यानी सेल ईटीसी ऑफ ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स टू चाइल्ड। तो इसमें बोला गया है जो कोई किसी शिशु को इस प्रकार की अश्लील वस्तु बेचता है, जैसे दोस्तों हमने अभी ऊपर धारा 294 में देखा, यदि इस प्रकार की कोई भी वस्तु किसी शिशु को, किसी चाइल्ड को बेची जाती है, उसे भाड़े पे दी जाती है या उसे प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को प्रथम दोष सिद्धि पर यानी फर्स्ट कन्विक्शन पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं इसमें दूसरा पॉइंट है दोस्तों द्वितीय दोष सिद्धि यानी सेकंड कन्विक्शन पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रथम दोष सिद्धि यानी फर्स्ट कन्विक्शन पर किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। द्वितीय दोष सिद्धि दोस्तों, द्वितीय दोष सिद्धि का मतलब है यानी सेकंड कन्विक्शन का मतलब है यदि वह उस अपराध को फिर से दोहराता है तो इस संबंध में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 296 बीएनएस की धारा 296 में बोला गया है अश्लील कार्य और गाने यानी ऑब्ससीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। तो इसमें बोला गया है जो कोई किसी लोक स्थान यानी किसी पब्लिक प्लेस पे कोई अश्लील कार्य कर रहा है या किसी भी प्रकार के कोई अश्लील गाने गा रहा है या अश्लील शब्द सुनाएगा, तो इस प्रकार के व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के मामले में 3 मास यानी 3 महीने की सजा है या जुर्माना है या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 298 बीएनएस की धारा 298 में बताया गया है किसी वर्ग के धर्म का
अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। ठीक है, यानी इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास। तो इसमें बोला गया है जो कोई किसी उपासना स्थान को या जहाँ पे पूजा की जाती है या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा मानी गई किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाता है या उस जगह को अपवित्र करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को सजा का प्रावधान है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी इस प्रकार का अपराध करता है उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 300। बीएनएस की धारा 300 में बताया गया है धार्मिक जमाव में विघ्न करना, यानी डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। इसमें बोला गया है जो कोई धार्मिक उपासना, किसी भी प्रकार की धार्मिक उपासना है या किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक संस्कार है उसमें किसी जमाव में विघ्न कारित करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 300 में बताया गया है धार्मिक जमाव में विघ्न करने पर वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 303। बीएनएस की धारा 303 में चोरी यानी थेफ्ट को बताया गया है। तो इसमें बोला गया है जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना, उसकी कंसेंट के बिना यानी उसकी सम्मति के बिना उसकी किसी चल संपत्ति को हटा लेता है या ले जा लेता है, तो इस प्रकार का जो कृत्य करता है वह चोरी करता है। तो जो कोई चोरी करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या दोस्तों यहाँ पे जुर्माना भी होगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो चोरी करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक यानी 3 साल तक हो सकेगी या जुर्माने से यानी फाइन से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसी का दूसरा पॉइंट है दूसरी या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में, यानी सेकंड कन्विक्शन पर दूसरी बार दोष सिद्धि के मामले में कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो जो कोई भी इस प्रकार का कृत्य दूसरी बार करता है, जो दूसरी बार दोष सिद्ध पाया जाता है, तो इस मामले में कठिन कारावास की जरूरत होती है जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 304। बीएनएस की धारा 304 में झपटमारी यानी स्नैचिंग को बताया गया है। तो इसमें बोला गया है जो कोई चोरी करने के लिए अपराधी जो है अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक फोर्सफुली किसी व्यक्ति से उसके कब्जे में कोई जो उसकी चल संपत्ति है उसको छीन लेता है या उसको ले लेता है, तो कहेंगे कि उसने झपटमारी की है यानी स्नैचिंग की है। और जो कोई इस प्रकार का कृत्य करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी इससे दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कोई भी कृत्य करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा यानी उसे फाइन भी देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
धारा 307, बीएनएस की धारा 307 में क्या दिया गया है? चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी, यानी द थेफ्ट प्रेपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। तो जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के बाद वहां से निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा उसके द्वारा जो संपत्ति ली गई है उसे रखने के लिए किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है या उसे उपहति है यानी हर्ट है, या अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का या उपहति का यानी हर्ट का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति कृत्य करता है तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, यानी उसे फाइन भी देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 308, बीएनएस की धारा 308 में उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन को बताया गया है। तो एक्सटॉर्शन क्या है? जैसे यदि कोई व्यक्ति ए किसी व्यक्ति बी को यह धमकी देता है कि यदि उसने उसको धन नहीं दिया, यदि उसने उसको पैसे नहीं दिए, तो वह बी के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा और अपने को धन देने के लिए, जो ये ए नाम का व्यक्ति है, यह अपने को धन देने के लिए इस प्रकार से बी नाम के व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ए ने इसका बी का एक्सटॉर्शन किया है यानी उद्यापन किया है। ठीक है, तो उसने उसको डराकर, उसको भय दिखाकर उससे पैसे वसूलने के लिए, जो उसे पैसे देने के लिए उत्प्रेरित किया है बी को, तो यहाँ पे ए ने बी का एक्सटॉर्शन किया है यानी उसने उद्यापन किया है। इसमें सजा का प्रावधान है, जो कोई उद्यापन करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी एक्सटॉर्शन करता है, जो कोई भी उद्यापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसी में दूसरा पॉइंट है, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति पहुंचाने के भय में डालता है या भय में डालने का जो प्रयत्न करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी उद्यापन करने के लिए यानी एक्सटॉर्शन के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति पहुंचाने के भय में डालता है, उसे डराता है किसी क्षति पहुंचाने के लिए या भय में डालने का जो प्रयत्न करता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति, दोस्तों यह है उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट, उपहति के भय में डालता है, भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, जो कोई उद्यापन करने के लिए यानी एक्सटॉर्शन के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालता है, उसके डर में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, और उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, यानी उसको फाइन भी देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें नेक्स्ट है दोस्तों धारा 310, बीएनएस की धारा 310 में डकैती यानी डकैती को बताया गया है। इसमें क्या बोला गया है, जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति, 5+ व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर
संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो कहा जाएगा कि वह डकैती कर रहे हैं। ठीक है, इस संबंध में जो कोई डकैती करता है वह आजीवन कारावास से, कठिन कारावास से या जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो जो कोई भी डकैती करता है वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, यानी फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसी में, दूसरा पॉइंट है यदि ऐसे 5 व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है तो उन व्यक्तियों में से जो प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि ऐसे 5 व्यक्तियों में से जो 5 या अधिक व्यक्ति हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो हैं जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, यदि उनमें से कोई एक व्यक्ति डकैती करते समय किसी की हत्या कर देता है तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्रुप का रहेगा वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी में, जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करता है वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो जो कोई डकैती करने के लिए तैयारी करता है, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, यानी उसे फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 316, बीएनएस की धारा 316 में आपराधिक न्यास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को बताया गया है। दोस्तों बीएनएस की जो धारा 316 है यह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को बताती है। दोस्तों आपराधिक न्यास भंग पर मैंने एक वीडियो बनाई है, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक है, आप जाके उसको वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जो कोई भी आपराधिक न्यास भंग करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी आपराधिक न्यास भंग करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आपराधिक न्यास भंग का दोस्तों एक उदाहरण है, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह कोई भांडागारिक यानी वह एक वेयर हाउस कीपर है। ठीक है, और बी नाम का कोई व्यक्ति है। अब बी नाम का व्यक्ति किसी यात्रा पर जा रहा था तो उसने अपना जो फर्नीचर है वो ए के पास छोड़ने का सोचा। उसने ए को बोला कि मैं अपना फर्नीचर आपके पास रख रहा हूँ, जैसे ही मैं आऊँगा, तो उसने उससे संविदा की थी, जैसे ही मैं आऊँगा तो आपको पैसे दूंगा और अपना फर्नीचर वापस ले लूँगा। इसी बीच क्या करता है, ए नाम का व्यक्ति उस बी नाम के व्यक्ति का फर्नीचर को बेईमानी से बेच देता है। तो यहाँ पे कहा जाएगा ए ने यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, यानी आपराधिक न्यास भंग किया है। ठीक है, जिस संबंध में दोस्तों वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 318, बीएनएस की धारा 318 में छल यानी चीटिंग को बताया गया है, जिसमें जो कोई छल करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई छल करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, छल का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ए नाम का कोई वह व्यक्ति है, वह अपने आप को किसी सिविल सेवा में होने का जो है मिथ्या उपदेश करता है और बी नाम के व्यक्ति को कपटपूर्वक बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह उसे कुछ सामान उधार पर दे दे, जिसका जो है ए का आशय नहीं है मूल्य चुकाने का उस सामान का।
ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है छल करता है, ठीक है, जिसके संबंध में 3 वर्ष तक की कारावास, किसी भी भांति के कारावास से 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 324, बीएनएस की धारा 324 में रिश्ती यानी मिसचीफ को बताया गया है। तो जो कोई रिश्ती करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों उदाहरण देखते हैं। जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, बी नाम का एक व्यक्ति है। अब ए नाम का वह व्यक्ति बी नाम का एक व्यक्ति है जिसका बर्फ घर है, अब ए नाम का व्यक्ति सदोष हानि करने के आशय से, उसका जो इंटेंशन है वह सदोष हानि करने का है, वह बी नाम के व्यक्ति के बर्फ घर में पानी छोड़ देता है, जिससे जो है बी नाम के व्यक्ति की सारी बर्फ गला देता है। यहाँ पे कहा जाएगा कि ए ने रिश्ती की है यानी मिसचीफ किया है, ठीक है, उसे सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उसके बर्फ घर में जो है पानी छोड़ दिया, जिससे उसकी सारी बर्फ गल गई। तो यहाँ पे ए ने रिश्ती की है, ए ने मिसचीफ किया है, जिस संबंध में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, इससे या जुर्माने से या दोनों से वह दंडित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 336, बीएनएस की धारा 336 में कूट रचना यानी फॉर्जरी को बताया गया है। तो जो कोई कूट रचना करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो जो कोई भी कूट रचना करता है, जो कोई भी किसी भी प्रकार का मिथ्या दस्तावेज बनाता है या कोई भी मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या कोई भी अभिलेख, कोई भी रिकॉर्ड्स बनाता है, तो यह वह कूट रचना करता है यानी फॉर्जरी करता है, जिसके संबंध में वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 347, बीएनएस की धारा 347 में संपत्ति चिन्ह का कूटकरण बताया गया है यानी काउंटरफिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। इसमें बोला गया है जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह का, किसी भी प्रॉपर्टी मार्क का जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, उसका कूटकरण करता है, उसकी फॉर्जरी करता है, तो ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 351, बीएनएस की धारा 351 में आपराधिक अभित्रास यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन को बताया गया है। तो जो बीएनएस की धारा 351 है यह क्रिमिनल इंटिमिडेशन के संबंध में बात करती है। जो कोई भी आपराधिक अभित्रास करता है यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 356, बीएनएस की धारा 356 में मानहानि यानी डिफेमेशन को बताया गया है। इसमें बोला गया है जो कोई बोले गए शब्दों द्वारा या पढ़े जा सकने वाले शब्दों या संकेतों द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस इंटेंशन से लगाता है, इस आशय से लगाता है कि वह उस व्यक्ति की ख्याति को यानी उसकी जो रेपुटेशन है उसको अपहानिकारित की जाए, उसकी जो ख्याति है, जो उसकी रेप्यूटेशन है, उसको अपहानि हो जाए, तो कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है यानी डेफेमेशन करता है, ठीक है। इसमें सजा का क्या प्रावधान है? जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा यानी डेफेमेशन करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मानहानि के संबंध में सजा का प्रावधान है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा,
ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।